हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट आपके लिए बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है जिसमें हम कृषि के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि कृषि क्या है, कृषि के प्रकार जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम अलग अलग जो कृषि की जाती है उसके लिए क्या क्या आवश्यक कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या आवश्यक दशाएं हो सकती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे देश में अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग आप कह सकते हो कि वहाँ की कंडीशंस अलग अलग हैं। किसी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी जगह पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और कहीं पर आप कह सकते हो कि मिट्टी का प्रकार भी अलग अलग है, वहाँ की जलवायु अलग अलग है। तो उसी के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेती जो है वो की जाती है। मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, ये क्या है, ये खाद्य फसलें हैं। अखाद्य फसलें जैसे कि कपास है, ठीक है, ये कैसी हैं, अखाद्य फसलें हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें वो उगाई जाती हैं। और फसलें उगाने में वहाँ की जलवायु कैसी है, बहुत ज़्यादा तापमान है या कम तापमान है, वहाँ की मिट्टी जैसे कि कपास जो है वो जो काली मिट्टी होती है उसमें अच्छा होता है। इसी तरह जैसे गेहूँ, चावल है, ये कैसी मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छा जो है इसकी पैदावार होती है। तो इस तरह से जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख हैं। भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में जानकारी प्रदान की गई है। तो देखिए नीचे तालिका में जो है ये जानकारी दी गई है अलग अलग फसलों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कौन सी है, गेहूं की फसल है। अब गेहूं की फसल जो है वो उसके लिए उगाने के लिए तापमान कितना चाहिए, 10 डिग्री से 25 डिग्री के करीब जो है क्या चाहिए, तापमान उसके लिए चाहिए। और ये किस प्रकार की फसल है, ये रबी जो है फसल है। अब यहाँ पे आपको समझना है रबी और खरीफ का क्या मतलब है। जो रबी की फसलें होती हैं बच्चों उनको हम एक तरह से आप कह सकते हो वो सर्दियों की फसलें होती हैं, विंटर सीजन की फसलें होती हैं। इन जो फसलों को, जो रबी की फसलें होती हैं उनको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और फरवरी मार्च के करीब जो है उनको काट लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे चना है, जौ है, ये भी क्या है, ये भी रबी की फसलें हैं। अगर हम खरीफ फसलों की बात करें तो इनको बारिश जब होती है तब इनको लगाया जाता है, क्योंकि जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए जो पानी है वो जो है ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिसके कारण इनको बारिश के मौसम में जो है ज़्यादा लगाया जाता है। तो लगभग खरीफ की फसलें जून जुलाई में ज़्यादा जो है क्या की जाती हैं, जून जुलाई में लगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास इन महीनों में इनको काट लिया जाता है। क्लियर है। तो जो खरीफ की फसलें हैं जैसे चावल, कपास, मक्का, ये सब किसकी हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो गेहूं जो है वो हमारी कैसी फसल है, वो रबी की फसल है। और इसके लिए जो मिट्टी है वो कैसी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी इसकी पैदावार के लिए अच्छी है। वर्षा देखिए, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के करीब जो है इसके लिए चाहिए। और जलवायु कैसी होगी, उष्ण व उपोष्ण इसकी जलवायु रहेगी। और कहाँ पर ये उगाया जाता है, तो ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये जो सारे राज्य हैं इनमें जो है ये उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। सेकंड देखिए चावल है। तो चावल में अगर हम बात करें 25 डिग्री से अधिक जो है इसके लिए तापमान चाहिए। ये खरीफ की जो है फसल का प्रकार क्या है, खरीफ। और मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी। वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये बारिश के मौसम में, इसीलिए जून जुलाई जब बारिश ज़्यादा होती है, मानसून आती हैं, इनको मानसून की फसलें भी बोला जाता है जो खरीफ की फसलें होती हैं। जलवायु उष्ण जलवायु चाहिए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, ये सब क्या है, ये सब राज्य हैं जहाँ पर चावल उगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कपास। कपास के लिए तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। फसल का प्रकार जो है वो कैसा रहेगा, खरीफ होगा। और मिट्टी जो है वो काली एवं जलोढ़। तो कपास काली मिट्टी में सबसे अच्छे से ग्रो करता है। और वर्षा इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। जलवायु है उष्ण व उपोष्ण।
और इसके लिए जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ये ज़्यादातर उगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मक्का। तो मक्का के लिए देखिए तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री। फसल का प्रकार ये खरीफ फसल है। मृदा इसके लिए जलोढ़ मृदा चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। और जलवायु है विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन इसका संभव है। और इसके लिए जो है कौन कौन से राज्य में ये उगाया जाता है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब। अब आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो है भारत की किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए, इसी तरह एक रबी फसल पर नोट लिखना है। और तीसरा प्रश्न है आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया है, उनके नाम लिखने हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप यहाँ से भी लिख सकते हो एज इट इज़। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला क्वेश्चन है भारत में किसी एक खरीफ फसल पर आपको नोट लिखना है। तो बेटा आप लिख सकते हो खरीफ फसल को क्या कहा जाता है, मानसूनी फसल भी कहते हैं। जो खरीफ फसल है उसकी बुआई कब होती है, जून जुलाई में होती है। और कटाई जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक जो है खरीफ फसल की कटाई की जाती है। अब हम फसल लिख देंगे यहाँ पे चावल, इसके अलावा और दूसरी फसल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कपास लिख सकते हो, कोई भी फसल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल लिखा है। तापमान चाहिए 25 डिग्री से अधिक, वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। उसके बाद जलवायु है, जलवायु आप लिख दोगे उष्ण जलवायु। और कौन कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर नोट लिखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 दिया गया है भारत की किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इस तरह से आप लिख देंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। रबी फसलों को ठंडी की फसल या बसंत ऋतु की फसल भी कहा जाता है। इनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है और कटाई जो है वो जून जुलाई में की जाती है। फसल हम लिख रहे हैं यहाँ पे गेहूँ के लिए तापमान चाहिए 10 से 25 डिग्री, ठीक है। और वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके लिए जो जलवायु है वो रहेगी उष्ण व उपोष्ण। और क्षेत्र यानी कौन कौन से राज्यों में जो है ये उगाई जाती है वो हैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ये उगाया जाता है। प्रश्न 3 है आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया है, उनका नाम लिखिए। तो आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया वो आपको लिखना है। तो हमने आज चावल खाए, गेहूँ खाए, आप दाल भी लिख सकते हो, चना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपने आज भोजन में खाया है। तो ये थी आपकी आज की बेटा SST की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।